हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉलिड कैड सॉल्यूशंस। सॉलिड कैड सॉल्यूशंस एक कंप्लीट सॉलिडवर्क्स मैकेनिकल कैड डिज़ाइन ट्रेनिंग सेंटर है और हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट गारंटीड है। फ्रेंड्स, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस को बिल्कुल आप मिस ना करें। आज हमारे साथ गौरव विश्वकर्मा हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से जो है कैट का कोर्स किया था सॉलिडवर्क्स का और अब ये इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। तो ये दिल्ली दिल्ली में है इस वक्त। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कैट सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हेलो सर। गौरव, हमारे दर्शकों को ज़रा अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं, कहाँ बिलोंग करते हैं और एजुकेशन वगैरह क्या रही है आपकी? जी सर। सर, मेरा नाम गौरव विश्वकर्मा है और मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, यूपी से। और बीटेक मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, आरआर कॉलेज, बीकेटी लखनऊ, लास्ट ईयर 2024 में। अच्छा, बीटेक आपने आरआर कॉलेज से किया। ओके, तो गौरव आपने फिर डिज़ाइन का कैसे सोचा? मतलब कहीं पहले आपने किसी और फील्ड में जॉब किया, डिज़ाइन का ख्याल कहाँ से आया कि मेरे को डिज़ाइन सीखना है? डिज़ाइन का सर, मेरे में एक दो सेमिनार भी हुए थे कॉलेज में, जिसमें मुझे इसकी जानकारी मिली। और मुझे ये इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि हम इसमें दो चीज़ें कवर करते हैं। एक तो डिज़ाइन और दूसरा हम इसकी प्रोडक्शन नॉलेज भी, मशीनिंग नॉलेज भी, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है हमारी डिज़ाइन में। और इसमें हम डे बाय डे कुछ नया सीख सकते हैं। एक नई प्रॉब्लम हर दिन फेस करते रहते हैं हम सर डिज़ाइन में, जो कि अभी मैं रियल में विजुअल कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। ओके, तो इसलिए आपने डिज़ाइन चूज़ किया। आपको सॉलिड कैड सॉल्यूशंस यानी हमारे बारे में कैसे मालूम चला आपको? जैसा कि मैंने अभी बताया, आपने हमारे कॉलेज में भी एक सेमिनार किया था, उससे मुझे जानकारी मिली और मैंने पास आउट करने के बाद जॉइन किया था सॉलिड कैड सॉल्यूशन। ओके, ओके, तो कॉलेज के सेमिनार के थ्रू जो है आपको हमारे बारे में जानकारी मिली। तो जी। जब आप कब आए थे हमारे पास सॉलिडवर्क्स का कोर्स करने और कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या क्या सीखा आपने और यहाँ का वर्क कल्चर इस जरा थोड़ा डिटेल में बताइए कि मतलब क्या जर्नी रही आपकी सॉलिड कैड सॉल्यूशंस में कैड कोर्स की? जी सर। मैं सर स्टार्टिंग में आया था वही अगस्त में, और लगभग 3 महीने के अप्रॉक्स मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग करी है, सीखा है। इसमें हमने कई सारे मॉड्यूल कवर किए हैं। स्केचिंग हो गया, फीचर्स, वेल्डमेंट, शीट मेटल, और मैंने तो मोल्ड भी कंप्लीट किया है। और इसमें जो लास्ट ऑप्शन आता है ड्राइंग का, सबसे मेन ऑप्शन होता है ड्राइंग, वो मैंने अच्छे से कवर किया है क्योंकि हमने वहाँ पे लगभग 25 से 30 प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो सबकी मैंने ड्राइंग भी बनाई थी। वो मेरा पोर्टफोलियो मैं जब जॉब पे जाता था इंटरव्यू के लिए, वो साथ ले जाता था। यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम जो है एक डिज़ाइन का एक पोर्टफोलियो भी तैयार करवाते हैं मैंडेटरीली जो है, जैसे गौरव ने आपको बताया। तो हम हर स्टूडेंट का करवाते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें अलग बाकी कैट सेंटर से अलग बनाती है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। रीज़न बीइंग कि जब आप ये सीवी के साथ अपना पोर्टफोलियो लेके जाते हैं ना, तो आपको किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपने क्या सीखा, आपका काम ही आपका प्रूफ है। ठीक है? तो गौरव फिर जो है कोर्स के बाद जो है हमने किस तरीके से गाइड किया आपको? क्या मतलब जॉब के लिए कैसे गए आप? इंटर्नशिप के लिए कैसे गए? क्या रहा? ज़रा बताइए इसके बारे में, कोर्स के बाद। सर इसके बाद आपके थ्रू ही हमें एक वो मिली थी इंटर्नशिप प्लान, जो कि हुँ, एक कंपनी है हरियाणा में, फरीदाबाद हरियाणा में। हुँ, उसमें मैंने हुँ, 2 महीने की इंटर्नशिप की थी, जो हुँ, कि हुँ, अच्छी कंपनी थी। हुँ, उसमें हुँ, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी थी, जो कि हमने यहाँ ट्रेनिंग में नहीं कवर कर पाए थे। हुँ, 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 वहाँ पे हमने एक्सेल भी सीखा था। और हुँ, हुँ, सॉलिड वर्क के कई और मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि सॉलिड वर्क कंपोज़र हो गया, उसमें हम लोग कई चीज़ें सीखे। हुँ, हुँ, सॉलिड वर्क विजुअलाइज़ हो गया, हुँ, हुँ। ये चीज़ें हमने वहाँ पे कवर की। और वहाँ पे और मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग भी बनाई मैंने, जिससे हमारा काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे को। फिर उसके बाद मैंने
एक जॉब जो आपके ही थ्रू मेरे को वैकेंसी का पता चला था, फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए गया और उसके इंटर्नशिप के बाद मेरा पहला ही इंटरव्यू का अटेम्प्ट था और उसमें ही मैं सिलेक्ट हो गया था। ओके, तो इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहा, क्या क्या पूछा गया आपसे, और क्या सैलरी वगैरह का नेगोशिएशन क्या हुआ? जी। सर, पहले तो मेरे बारे में ही पूछा गया, अपना हम्म। सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर हम्म। उन्होंने पूछा आपने पढ़ाई कहाँ से की है? हम्म। और फिर इसके बाद वो अपने उस पे आ गए, कैड मॉडलिंग पे, हम्म। जिसपे उन्होंने मेरे को 3-4 प्रॉब्लम भी दी हम्म। इंटरव्यू के दौरान, और वो हम्म। मैंने वो सॉल्व की और उसके मॉडल भी बनाए, ड्राइंग हम्म। बनाए। फिर उन्होंने पूछा कि आपको मेजरिंग इक्विपमेंट क्या-क्या यूज़ करने आते हैं? मैंने सभी हम्म। बता दिए, वर्नियर, वर्न और गेज जो भी थे, थ्रेड गेज वगैरह सब कुछ हम्म। बताया कि और उसका उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी पूछा और ऑन द स्पॉट मेरे से काम भी करवाया। तो ओके, उसके तो ये बाद सारी फिर चीजें आप आपके इंटरव्यू में हुई थी। जी। अभी इन हैंड सैलरी क्या ले रहे हो, फर्स्ट सैलरी क्या है आपकी इन हैंड? सर 23,000 है मेरी इन हैंड अच्छा, सैलरी। इन हैंड सैलरी जो है 23,000 रुपये है। बहुत ही अच्छी सैलरी आई थिंक स्टार्टिंग के लिए जो है। और एज ऑफ नाउ अभी आपके बाकी फ्रेंड्स वगैरह क्या कर रहे हैं, जो जिन्होंने डिज़ाइन नहीं सीखा, मतलब तो वो क्या कर रहे हैं अभी? अभी सर मैक्सिमम लोग तो जॉब ही कर रहे हैं, कुछ लोग अपना प्रोडक्शन में कर रहे हैं, तो कुछ क्वालिटी हम्म। में कर रहे हैं और कुछ लोग अपना सीएनसी प्रोग्रामिंग वगैरह में भी हैं। और हम्म। आई थिंक 2 से 3 लोग मेरे डिज़ाइन उसमें भी हैं, डिज़ाइन सेक्टर में भी हैं। ओके ओके, तो जॉब की बात जो है, अच्छा अभी क्या लग रहा है आपको, जैसे जॉब में रहते रहते क्या चैलेंजेस हैं और क्या नई स्किल आपको सीखनी चाहिए ताकि आप अपने आप को अप टू डेट रख सकें? सर, ये तो है डिज़ाइन में कि हम डेली बाय डे कुछ नया सीखें। हम्म। और जैसा कि अभी मैं एनालिसिस और सिमुलेशन सीखना चाह रहा हूँ, जिसमें मैंने सिमुलेशन की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है हम्म। और उसमें मैं परफ़ॉर्म भी कर पा रहा हूँ ठीक-ठाक। हम्म। अभी जस्ट मैंने लास्ट वीक स्टार्ट किया है सिमुलेशन, हम्म। जिससे मैं पता कर पा रहा हूँ कि अपने जो हमने मॉडल तैयार किया है, जो उस पार्ट तैयार किया है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह हम डायरेक्ट कैड मॉडलिंग से ही निकाल सकते हैं। हम्म। अच्छा, ओके, वेरी नाइस, आप सिमुलेशन सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। गौरव, आप जो अभी नए फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, जो अभी एग्जाम देके जो है अभी जस्ट निकलेंगे कॉलेज से, या थर्ड ईयर के जो अभी इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स जाएंगे, तो उनको मतलब उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आपकी, मतलब उन्हें क्या स्किल्स ऐड ऑन करनी चाहिए? फिर जैसे कि अभी जो स्टूडेंट लास्ट ईयर में हैं या पास आउट कर चुके हैं, हम्म। उनको अगर इंटरेस्टेड हैं डिज़ाइन में, तो उन्हें डिज़ाइन सीखना चाहिए, जो कि ये बहुत अच्छी फ़ील्ड है मैकेनिकल के लिए हम्म। और ये टॉपर भी मानी जाती है मैकेनिकल में, डिज़ाइन फ़ील्ड। और जो थर्ड ईयर में हैं, वो आई हम्म। थिंक इंटर्नशिप इसमें कर लें, उनके लिए बेनिफिशियल है ये। उनको माइंड मेकअप पहले से ही हो जाएगा कि क्या करना है हमें आगे। गौरव, आप जैसे डिज़ाइन में सीखने के लिए आप कौन सा कैट सेंटर जो है मतलब प्रेफर करेंगे अपने मतलब जो जूनियर्स को एडवाइस करना? सर, मैंने 2 जगह से सॉलिड कैड की ट्रेनिंग ली हुई है। हम्म। एक तो पहले ली थी जहाँ पर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ीचर और कमांड के बारे में बताया गया था। अच्छा, आपने ये कहीं और, कमांड पहले कहीं और से भी लिया था? ओके। जी सर। उसमें सिर्फ़ ये कमांड का यूज़ बताया गया था, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इस कमांड का। और हम्म। यहाँ पर क्या है ना, पूरा प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक के भी मुझे बताए गए हैं। हम्म। सॉलिड वर्क के अंदर भी जो कई सारे फीचर्स हैं, मॉड्यूल, वो सभी यहाँ पर कवर किए गए। वहाँ पर सिर्फ़ मैंने स्केचिंग ही कवर की थी और 3D हम्म। मॉडलिंग, ना कि ड्राइंग ओके। वगैरह, जो कि मेन है इंडस्ट्री के लिए। जी 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 जी।
तो गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया जो है, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे लिए बहुत अच्छी बातें कही हैं आपने, और हम बधाई देते हैं आपको। बहुत अच्छी जॉब है आपकी और मेहनत से काम करिए। आज टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।